आइए प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा के आया था, ये इसका पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, बने रहिए मेरे साथ में अंत तक, और मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं। तो आइएगा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए, संगत और असंगत की बात कर लेते हैं कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। आइए मेरे साथ। तो मैं अगर कहूँ, मैं आपको बता के आया था कि रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं। यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, रेखाएं रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, प्रतिच्छेदित हैं या समपाती समपाती हैं, तो तो समीकरण समीकरण युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे, संगत होंगे। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। और यदि यदि रेखाएं रेखाएं कैसी है? समांतर है। रेखाएं हमारी समांतर है, तो समीकरण समीकरण युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे। ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता के आया था कि रेखाएं प्रतिच्छेदित कब करती हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको इसी वीडियो में। वैसे आप चाहे तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि देखो, A1/A2 और बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन ये होती है क्या? कि रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदित होंगी रेखाएं। ठीक है। और जब प्रतिच्छेदित है तो मैंने क्या बताया? वो समीकरण युग्म हमारे संगत होंगे। अभी अभी तो बताया है। इसी तरीके से अगर मैं आगे कहूं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ये वाली हमारी कंडीशन हुआ करती थी तो मैंने क्या बताया था कि रेखाएं हमारी क्या होती है वहां? समपाती। और अभी अभी मैंने बताया कि रेखाएं अगर समपाती हैं तो समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक। और मैंने क्या बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको? मैंने बताया कि A1/A2 बराबर B1/B2 के हो, और बराबर नहीं हो किसके? C1/C2 के। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी होती है? मैंने बताया था कि कैसी कंडीशन होगी? समांतर होती है। प्यारे बच्चों, कैसी होती है? समांतर। और समांतर है तो समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। इतनी बात आप समझ पाए? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं अपनी बात को। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं तो संगत होंगी, संपाती हैं तो भी संगत होंगी, लेकिन अगर समांतर है तो फिर वे असंगत होंगी। ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट लिखा हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x प्लस के 2y बराबर 10 है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा व्यंजक हमेशा इस रूप में होता है कि ax प्लस के by और प्लस के c बराबर 0। इस तरीके से होता है हमेशा, क्योंकि x के गुणांक में हमेशा a का मान होता है, y के गुणांक में हमेशा b का मान होता है। अब देखो, बराबर से एक तरफ हमें 0 कर देना है। तो इस समीकरण को देखिए आप, x प्लस के बाई बराबर से इधर 5 प्लस का था, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बचा हमारा? इधर 0। ये समीकरण नंबर हमारी भैया 1 हो गई। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब देखिए, इसमें से हम चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं। देखो, 2 निकाल दो। कितना बचा? x प्लस के बाई और बराबर कितना लिखा हुआ है?
10, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर आया तो यहाँ से x बचा, यहाँ से 2 बाहर चला गया तो यहाँ से y बचा। इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार? 5 बार। तो मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस के 5, x प्लस के y बराबर कितना बचा? 5। ठीक, आप इतनी बात समझ पाए। इसको भी ऐसे लिख लीजिए कि x प्लस के y बराबर से इधर 5 प्लस का है, बराबर से इधर आकर के हो जाएगा माइनस का। कितना बचा इधर? 0। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये समीकरण नंबर हमारी हो गई 2। अब आप a1 और a2 का यहाँ से मान निकाल लीजिए। देखिएगा कैसे। a1 का मान, देखो समीकरण 1 में हमारे a1 के, b1 के और c1 के मान रखे हुए हैं। समीकरण 2 में हमारे a2 के, b2 के और c2 के मान है। x की गुणांक में हमेशा a का मान, यहाँ x की गुणांक में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। a का मान इतना हुआ, 1 हुआ, प्लस देखिएगा b2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y की गुणा में 1 है। ठीक, c2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 5 हो जाएगा। इसी तरीके से हम a2 का मान निकाल लेते हैं, वो भी 1 हो जाएगा क्योंकि इसके x की गुणा में 1 है। इधर से देखिए फिर b2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, y की गुणा में क्योंकि 1 है। इसी तरीके से c2 का मान देख लीजिए आप, माइनस के 5। अब आप देख लीजिए कैसे। अब हमको क्या करना है, देखो a1 अपॉन a2, देखिएगा एग्जाम में आपको इसी तरीके से करके आना है क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो देखो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1। इसी तरीके से आप b1 और b2 का मान निकाल लीजिए, b1 और b2 का मान निकाल लीजिए। b1 अपॉन b2 कितना है, 1 अपॉन 1। आप समझ पाए? इसी तरीके से आप c1 अपॉन c2 का भी मान निकाल लीजिए, वो कितना है, 5/5। देखो c1 का मान माइनस के 5 और c2 का मान भी माइनस के 5, इससे कैंसिल, तो कितना है, 1/1। ठीक, आप समझ पाए? तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। समझ पा रहे हैं आप? ये क्या है, आपस में बराबर है। इसलिए समीकरण इसलिए समीकरण युग्म संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। उस समय सवाल ने कहा था कि यदि समीकरण युग्म संगत है तो आप ग्राफीय विधि खींचिए। तो मैं आपको ग्राफ के द्वारा इन सवाल का हल कराता हूं। ठीक है, देखिए ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम समीकरण 1 उठाएंगे। पिछली वीडियो में ग्राफ खींचना आपको सिखा के आया था बहुत अच्छी तरीके से, एक बार फिर से सीख लेंगे। हम x का या y का कोई भी मान अपनी तरफ से मान लेते हैं। आप समझ गए? तो x बराबर 0 मान लो। कितना मान लो? 0 मान लेते हैं x बराबर। तब यहाँ से y का मान कितना होगा, देखो 0 प्लस के y बराबर 5। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ प्यारे विद्यार्थियों? 5 प्राप्त हुआ। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से अब y बराबर आप 0 रख लीजिए। देखिएगा कुछ भी मान रख सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करेंगे छोटे से छोटा मान रखने की। y बराबर 0 रखो तो x प्लस के 0 बराबर 5। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ मुझे, यहाँ से 5 प्राप्त हुआ। आप समझ गए ना इतनी बात? इसी तरीके से देखिएगा, आइए इधर की तरफ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। और देखो समीकरण नंबर, आइएगा देखिएगा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 से क्या, समीकरण 2 क्या थी हमारी, वो भी थी x प्लस के y और बराबर कितना लिखा हुआ है, 5। ठीक, आप समझ रहे हैं इतनी बात? तो यहाँ से x का मान कितना रखोगे, 0 रखोगे फिर से, तो y का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, जैसे अभी प्राप्त हुआ था 5 प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब आप पुनः y बराबर जब 0 रखोगे, आप पुनः y बराबर 0 रखोगे तो x का मान हमें पुनः 5 प्राप्त हो जाएगा। अभी अभी देखो ये करे थे नहीं करे थे, क्योंकि दोनों ही समीकरण एक सी थी। x प्लस के 5 ये है, x प्लस y बराबर 5 और x प्लस के y बराबर 5 ये है। तो देखिएगा इसका ग्राफ खींच लेते हैं अब हम लोग। देखो ग्राफ कैसे खींचते हैं, मैं पिछली वीडियो में सिखा के आया था।
आपको ग्राफ पेपर पे बिल्कुल ऐसे ही खींचना है। ये हमारी एक्स अक्ष होती है, ये एक्स डैश होती है, ये बाई होती है और ये बाई डैश होती है। एक्स अक्ष पर सभी मान पॉजिटिव, एक्स डैश पर निगेटिव, बाई पर सभी पॉजिटिव और बाई डैश पर सभी नेगेटिव होते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना इतनी? अब देखिएगा क्या करना है। देखो हमें चलना है एक्स पे 0। कितना चले हम? एक्स पे 0 चले। इनको नाम दे दो कुछ भी, 2 3 4 5। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 1 2 3 4 5। अब देखो एक्स पे 0 चल गए, बाई पे कितना चलना है? 5। 1 2 3 4 5, हम आ गए यहाँ। इसको हम नाम दे सकते हैं 0,5। ठीक, समझ गए? अब देखो उसकी फिर हमें बाई पे चलना है 0, बाई पे चल गए 0 और एक्स पे चलना है 5। 1 2 3 4 5। इस वाले बिंदु को हम नाम दे सकते हैं 5,0। समझ गए आप मेरी बात? अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। अब देखो इन बिंदुओं की जब हम लाइन खींचेंगे दूसरे वालों की तो वो भी इसी के ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि रेखाएं हमारी कैसी थी? समपाती थी। समझ गए बात? इसलिए दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होगी। तो इसका ये क्या हुआ? हमारा ग्राफ खिंच चुका है। आप समझ गए मेरी बात? जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराया है ऐसे ही आप एग्जाम के अंदर करेंगे। आइए चलते हैं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। देखो लिखा हुआ है एक्स माइनस के बाई बराबर 8। समीकरण नंबर 1। 3x माइनस के 3y बराबर 16। ये है समीकरण नंबर हमारी 2। अब देखिए हमें बताना था कि समीकरण युग्म हमारे संगत हैं या असंगत हैं। अगर संगत हैं तो उसको हमें ग्राफीय विधि के द्वारा हल करना था, जैसे कि मैं अभी बता के आया हूँ। तो देखो यहाँ से हम पहले a1 का मान निकालेंगे, फिर b1 का मान निकालेंगे, फिर c1 का, इसी तरीके से a2 का, फिर v2 का और फिर c2 का। आप जानते हैं भली भांति कि x की गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब a1 का मान कितना हुआ? 1। और b की गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो b बराबर कितना हुआ? माइनस का 1। इसी तरीके से c बराबर कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 8। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वाली समीकरण को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x माइनस के बाई माइनस के 8 बराबर 0। ठीक, इस तरीके से लिख सकता हूँ इस वाली समीकरण को। इसी तरीके से इसको भी लिख सकता हूँ क्या? 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर 0। ठीक है, तो देखो a2 का मान कितना हो जाएगा? x की गुणांक में कितना है? 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। बाई की गुणांक में कितना है? माइनस के 3। और c की गुणांक में कितना है? देखो यानी कि अचर पद कितना है हमारा यहाँ पे? माइनस का 16। इतनी बात आप समझ पाए मेरी? अगर आप इतनी बात समझ पाए तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि आप a1 a2 के मान निकाल लीजिए, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर, देखो a1 का मान कितना है? 1। a2 का मान कितना है? 3। निकाल दो। फिर इसी तरीके से b1 अपॉन b2 का मान निकाल लीजिए। b1 का मान माइनस के 1, b2 का मान माइनस के 3, माइनस कैंसिल, बराबर कितना बचा? 1/3। इसी तरीके से c1 अपॉन c2 का मान निकाल लेंगे। कितना है? माइनस के 8 बटे माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 का ना 8 और 8 दूनी 16। c2 का और c1 का मान कितना आया? 1/2। अब देखो यह कंडीशन मैंने आपको बताई थी, क्या बनी? कौन सी कंडीशन बनी? चूँकि a1 अपॉन a2 बराबर है किसके? b1 अपॉन b2 के, और बराबर नहीं है क्या ये? c1 अपॉन c2 के। तो इसलिए हमारे समीकरण युग्म कैसे होंगे? इसलिए समीकरण युग्म असंगत होंगे। ठीक है, आप समझ पाए मेरी बात? क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जहाँ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 के इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के हो, तो वहाँ पर हमारे समीकरण युग्म कैसे होते हैं? असंगत होते हैं। सिंपल सी बात है। और रेखाएं कैसी होगी? यहाँ पे रेखाएं हमारी समांतर होंगी। ठीक है, आइएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर
4 का तीसरा वाला पार्ट क्या था, 2x प्लस के बाई माइनस के 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। इस समीकरण को अब हमें सोल्व करना है। देखो कैसे, मैंने क्या बताया था कि हमें बताने हैं समीकरण युग्म या तो संगत होंगे या समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। तो देखो यहाँ से वही बात है कि a1 का मान निकालो, a1 का मान कितना है 2। इसी तरीके से आप बताओ b1 का मान कितना हो जाएगा, बाई की गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो b1 का मान 1 हो जाएगा। इसी तरीके से c का मान कितना होगा, माइनस के 6 होगा। ठीक है भैया, आप समझ पाए इतनी बात। अब देखो a2 का मान कितना हो जाएगा, इधर से a2 का मान होगा 4, और b2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 2। देखो इधर लिखा हुआ है ना। इसी तरीके से c2 का मान कितना होगा, माइनस के 4। देखो चिन्ह सहित लेते हैं, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ, अब एक बार फिर से बोल दिया मैंने। देखो अब हमको क्या करना है, हमें निकालना है पहले a1 अपॉन a2 का मान। देखो एग्जाम हॉल में इसी तरीके से करके आना है आपको। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना हो जाएगा 4, b1 का मान कितना है और b2 का कितना है। देखो b1 का मान है लिखा हुआ 1 और b2 का मान माइनस के 2। इसी तरीके से हम निकालेंगे c1 अपॉन c2। देखो c1 का मान माइनस के 6 और c2 का मान माइनस के 4। अब देखो दो ही का ना 2 और 2 दूनी 4, यानी कि a1 अपॉन a2 का मान कितना मिला हमें, 1/2। और b1 अपॉन b2 का मान कितना मिला, माइनस के 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। इसलिए इसलिए समीकरण युग्म समीकरण युग्म संगत होंगे, संगत होंगे। ठीक है, समीकरण युग्म कैसे होंगे हमारे, संगत होंगे। अब देखो जब संगत होते हैं तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है इसको। कौन सी विधि के द्वारा, ग्राफीय विधि के द्वारा। ठीक है, तो देखो ग्राफीय विधि से यहाँ पे लिखेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय एग्जाम में ऐसे ही करके आना है आपको, ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि से क्या, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि समीकरण उठा लो, समीकरण एक से। देखो समीकरण एक क्या है लिखी हुई, 2x प्लस के बाई माइनस के 6 बराबर 0। इसे थोड़ा संशोधित रूप में लिख लो, कैसे कि इस 6 को उठा के इधर ले जाओ, 2x प्लस के बाई बराबर, देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 था इधर, इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप x का मान कुछ भी मान सकते हैं जो आपका मन करे। तो मैं मान लेता हूँ कि x बराबर कितना रखा मैंने यहाँ पे, 0 रख दिया। देखो 2 × 0 प्लस के बाई बराबर 6। तो यहाँ से बाई का मान कितना प्राप्त हुआ मुझे, 6 प्राप्त हुआ। बाई का मान कितना प्राप्त हो गया, 6। इसी तरीके से थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या है, इस बार बाई बराबर कुछ मान लीजिए। तो मैं मानता हूँ कि बाई बराबर कितना है, 0 है। ठीक, तो बाई की जगह पे 0 लगा देंगे। 2x प्लस के 0 और बराबर 6, यानी कि 2x बराबर कितना आया, 6। और 2 से 6 कितनी बार डिवाइड हुआ, 3 बार। तो x बराबर कितना आया, 3। x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 3 मिल गई। ठीक है ना। अब देखो समीकरण नंबर 2 से पहली समीकरण के तो मान निकल गए, अब दूसरी समीकरण के निकालेंगे। समीकरण 2 से। ठीक है, देखो समीकरण नंबर 2 क्या थी, समीकरण नंबर 2 है 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। इस समीकरण को थोड़ा लिख लीजिए ठीक रूप में, 4x माइनस के 2y बराबर 4, क्योंकि बराबर से इधर माइनस का है, इधर लेकर के जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब x का कोई भी मान मान लीजिए, माना x बराबर कितना मान लूँ मैं 0 रख लेता हूँ। देखो यहाँ पे जब ग्राफीय विधि को हम सोल्व करते हैं तो हमें x के और y के मान अपनी तरफ से ही लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो x का मान मैंने 0 मान लिया, तो लगाओ 4 × 0 माइनस के 2y बराबर 4। तो माइनस के 2y बराबर 4 कितनी बार डिवाइड होगा ये इससे, देखिएगा कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार।
तो बाई बराबर -2, ठीक है ना। बाई का मान कितना प्राप्त हुआ, -2। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से कुछ मान मान लेते हैं हम। अब के बाई बराबर फिर से आप 0 मान लीजिए। बाई का मान कितना है, 0। लगाओ इस वाली समीकरण में 4x -2 और बाई बराबर 0 था तो 0 लगाया, बराबर 4, यानी कि 4x बराबर 4। क्योंकि देखो 2 की गुणा 0 में करेंगे सारा पद 0 हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी होगी मेरी, x बराबर निकल के आया इधर से 1। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। अब देखिए हमारे पास x के और y के सभी के मान है, इसका ग्राफ खींचते हैं अब। तो देखिए दोस्तों ग्राफ कैसे खींचना है, देखो हम चलते हैं पहले x पे 0, x पे कितना चले हम, 0 चले। फिर हमें बाई पे कितना चलना था, बाई पे चलना था 6, तो हम इस वाले पॉइंट पे आ गए। देखो x पे 0, बाई पे 6, इसको नाम दे सकते हैं हम 0,6, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर में बिल्कुल सेम इसी तरीके से खींचना है, ठीक है ना। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। अब देखो हमें चलना है दोबारा से, x पे कितना चलना है, 3, x पे आ गए हम 3, ठीक है। ये x अक्ष है तो इस पे 3 चल गए। अब इधर बाई पे कितना चलना था, 0। देखो इन बिंदुओं को देखो आप, इधर ध्यान देंगे, इधर कितना लिखा हुआ है, देखो बाई पे कितना चलना था, 0। तो अब हम लोग बाई पे कितना चलेंगे, 0 चलेंगे। देखो बाई पे कितना चले, 0। तो इस वाले बिंदु को नाम दे सकते हैं हम 3,0, ठीक। अब इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच दिए, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखो ये गई रेखा, ठीक। इस पे हम चाहे तो समीकरण भी लिख सकते हैं, जो हमारी समीकरण थी, पहली समीकरण से निकाले गए मान थे। तो इस पे लिख सकते हैं हम 2x + बाई -6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो दूसरी समीकरण के भी मान हमें इसी तरीके से लगाने हैं। अब देखो ये तो कंप्लीट हो गई। अब देखो x पे कितना चलना, हमें x पे चलना था, x पे चलना है अब हमें 0, तो हम x पे चल गए 0। बाई पे कितना चलना, बाई पे -2, तो देखो बाई पे -2 कहाँ आया, -2 ये है इधर। तो इसे हम नाम दे सकते हैं इस वाले बिंदु को क्या, 0, -2, ठीक है। समझ पाए आप मेरी बात। अब देखो हमें क्या करना, बाई पे हमें 0 चलना है। अब देखो इधर के बाई पे हमें 0 चलना है, तो बाई पे 0 चले, ठीक। अब x पे कितना चलना था, x पे चलना था 1, क्योंकि देखो x का कितना मान आया था 1, तो x पे कितना चलेंगे अब हम लोग, x पे चलेंगे अब हम 1। देखो ये आया, तो इस वाले बिंदु को नाम क्या दे सकते हैं हम, 1,0, ठीक है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को कट करते हुए एक रेखा खींच देंगे। ये दो बिंदु है ना, इनको कट करते हुए एक रेखा खींच देंगे, बस ये गई देखो रेखा, ठीक है ना। ये आई, इस पे भी हम समीकरण लिख देंगे, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे अपनी समीकरण लिख लेंगे, समीकरण नंबर 2 जो भी थी। अब इसके हल क्या होंगे, हल देखो हल इसके क्या होंगे, लगभग लगभग इधर से 2 के पास में गया, ठीक है। और लगभग लगभग जब आप ग्राफ पेपर में देखोगे इसको, तो इधर से भी ये 2 के करीब ही कटेगा। तो इस बिंदु के नाम क्या हो सकते हैं, 2,2, ठीक है। आप ग्राफ पेपर में जब कभी भी अच्छी तरीके से इसको खींचेंगे तो बिल्कुल इसका जो हल निकलेगा वो 2,2 ही निकलेगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है लिखा हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा वाला मैंने छोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि इसको आप घर पे करके देखेंगे, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं इसको सोल्व करा दूंगा। वैसे देखिए मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अब लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। पहली बात तो कि बीमाएं क्या होती है, देखो बाग की बीमाओं का मतलब ये हुआ, यहाँ पे वो हमसे लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको बताया है कि जो भी हमसे बात मालूम की जाए हम उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो हम लंबाई और चौड़ाई कितनी मान लेंगे, अपनी तरफ से x और y मान लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने कहा कि माना लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। अब देखो हम चलते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न में उसने हमसे क्या कहा है, प्रश्न में उसने हमसे साफ साफ कहा है, देखो ये लिखा हुआ है आपका
प्रश्न, ठीक है। और प्रश्न में उसने हमसे क्या कहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखो हमने लंबाई क्या मानी थी उसकी x और चौड़ाई क्या मानी थी उसकी y। तो उसने साफ साफ हमसे क्या कहा है, उसने कहा है कि जिसकी लंबाई, यानी कि लंबाई लिख दो इसी तरीके से सेम, लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई से क्या है वो 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई प्लस के 4 लिख देंगे। अब लंबाई कितनी थी हमारी x बराबर चौड़ाई कितनी है हमारी y प्लस के 4। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है। समझ पाए आप मेरी बात। अब देखो आगे उसने कहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। आयताकार बाग था और इसका अर्ध परिमाप, देखो अर्ध परिमाप की बात कर लेते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं परिमाप होता क्या है। देखो कोई भी हमारा एक आयत है, ठीक है, ये हो गया आयत। देखो परिमाप क्या कहलाता है, देखो परिमाप का मतलब ये होता है कि आप सभी लोग किसान के बेटे हैं, खेत पर सभी जाते होंगे, तो आपके खेत की 4 डोल होती हैं, ठीक। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, यानी कि आपने जहाँ से चलना स्टार्ट करा था आप खेत के चारों ओर घूम करके वहीं आ गए। तो आपने खेत का क्या तय करा, ये परिमाप तय करा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप, ये सारा आपने परिमाप तय कर दिया। लेकिन देखो उसने कहा है कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का मतलब आपने ये वाली दूरी तय कर दी और ये वाली दूरी तय कर दी, तो इसका मतलब ये क्या हुई इसकी लंबाई और ये क्या हुई इसकी चौड़ाई। तो आपने लंबाई और चौड़ाई तय करी, तो लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप क्या होगा इसका L प्लस के B, जहाँ पे L क्या है लंबाई और B क्या है चौड़ाई, ठीक है ना। और ये किसकी बात चल रही है, आयत की, आयत की, ठीक है ना। तो देखो लंबाई कितनी है हमारे पास x और चौड़ाई कितनी है हमारे पास y, और इसका मान उसने हमें कितना दिया है 36 दिया है। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई 2, ठीक। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान उठाकर दूसरी में लगा दो, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखो क्या है x प्लस के y बराबर 36। तो x की जगह पे क्या लगाएंगे हम, देखो x की जगह पे लगाएंगे y प्लस के 4, और पहले से ही हमारे पास y है बराबर 36, एक और एक 2y बराबर, देखो बराबर से इधर कैसा है ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, 36 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 32, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा 16 बार। तो y का मान कितना आया 16, यानी कि मेरी y क्या थी चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान कितना हो गया 16 मीटर। अब इसका मान उठा कर पहली समीकरण में रख दो, y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो कैसे x बराबर y प्लस के 4, तो x बराबर y का मान 16 और 4 पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो x का मान कितना हो गया हमारा 20। तो मैं कह सकता हूँ लंबाई कितनी आई 20 मीटर और चौड़ाई कितनी आई 16 मीटर। समझ गए ना आप मेरी बात को। तो आइए इसी तरीके से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। लिखा हुआ है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब समझो आप, अर्थ क्या है क्वेश्चन का। समीकरण 2 होती हैं लेकिन उसने हमें पहले से ही एक समीकरण दी है, ठीक। अब हमें दूसरी समीकरण को ऐसी बनानी है कि इन्हें दोनों समीकरण को जब हम हल कर रहे हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदित होनी चाहिए, ठीक। फिर दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी समीकरण ऐसी हो कि रेखाएं समांतर हो, और फिर क्या हो रेखाएं समपाती हो, यानी कि एक ये वाली समीकरण हो और एक हमें अपनी तरफ से समीकरण बनानी है। तो आप समझ पाए ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक समीकरण पहले से दी गई है, आपको दूसरी समीकरण ऐसी बनानी है जहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हों और रेखाएं समांतर हों और रेखाएं
समपाती हो, इनकी अलग अलग समीकरण बन सकती हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसी तो बहुत सारी समीकरणें बन सकती हैं, अनंत समीकरणें बन सकती हैं, प्रतिच्छेदित करती हुई भी, समपाती भी और समांतर भी। ठीक है ना, आप समझ पाए मेरी बात को। तो देखिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो देखो समीकरण दी हुई थी हमें 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, और पहले सवाल में क्या कहा गया कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हूँ। तो देखो रेखाएं प्रतिच्छेदित करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि a1/a2 बराबर नहीं होने चाहिए किसके, b1/b2 के। ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक बार फिर बता चुका हूँ। तो देखिए दूसरी समीकरण आप ऐसी बनाइए कि जहाँ से हमें a1 का मान तो 2 मिला हुआ है, b1 का मान 3 मिला हुआ है, लेकिन यहाँ से क्या होना चाहिए, a2 का मान ऐसा रखो कि वहाँ पे ये जो है b1 के बराबर ना हो। मेरी बात समझो कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होने चाहिए। तो देखो दूसरी समीकरण ऐसी अनंत बन सकती हैं, अनंत कितनी भी समीकरण बना लो। जैसे देखो ये 2 लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी जगह पे 3x और प्लस के 2 बाई माइनस के ये 8 लिखा हुआ 9 लिख दो बराबर 0। ये दूसरी समीकरण आपकी बन के तैयार हो गई। चाहे तो आप चेक कर लो। देखो a1 का मान 2 रखो, यहाँ पे 2 हुआ, फिर a2 का मान कितना हो गया 3, यानी कि 2/3। इधर से b1 का मान 3 और b2 का मान कितना हो जाएगा 2, ये 3/2 ये 2/3। तो क्या है आपस में बराबर है इस समीकरण से, नहीं है, तो हमारी समीकरण बन गई। ठीक, आप समझ पाए ना मेरी बात। ऐसी ही बहुत सारी समीकरण हो सकती हैं। एक और देख लो, जैसे कि मैं इसे लिख सकता हूँ 7x और प्लस के इसे लिख सकता हूँ मैं 8y और प्लस के इसे लिख सकता हूँ 9 बराबर 0। ये भी दूसरी समीकरण बन के तैयार होगी, किस कंडीशन में, जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती होंगी। इसी तरीके से देखो दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अब हम। देखो दूसरे पार्ट में कहा था जब रेखाएं समांतर हों, जब रेखा समांतर हों, समांतर हों, तो समांतर होने के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी कि a1/a2 बराबर v1/v2 के, लेकिन इसके बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। ये वाली कंडीशन बताई थी, नहीं बताई थी आपको। तो देखो ऐसे मान सोचो, तो मैं कह सकता हूँ समीकरण समीकरण क्या बनेगी, थोड़ा सा आप सोचा करो दिमाग में। देखो समीकरण बनकर तैयार होगी 2x प्लस के 3y और माइनस के कुछ भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 12 लिख दो, चलो 12 बराबर 0। ये समीकरण नंबर दूसरी बनेगी। देखो कैसे, देखो हमें a1 और b1 के मान सेम करने थे, तो हमने a1 की जगह पर 2 ही लगा दिया, b1 की जगह पर 3 लगा दिया। समझ गए, बात समझ रहे हैं ना आप। जो a1 का मान था वही हमने इधर रख दिया, लेकिन हमने c का मान बराबर नहीं करना था। तो देखो यहाँ पे c का मान 8 है, ठीक है ना, और यहाँ पे c का मान कितना है 12 है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो इसलिए ये समीकरण कैसी होंगी हमारी, समांतर होंगी। इसी तरीके से देखो तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते। तीसरे में क्या कहा, तीसरे में उसने हमसे कहा है कि रेखाएं समपाती हों, रेखाएं समपाती समपाती हों। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो देखो जब रेखाएं समपाती होंगी, तो मैंने इसके लिए भी आपको एक कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी कि जहाँ पे a1/a2 बराबर हो किसके, b1/b2 के, और बराबर हो c1/c2 के। ये कंडीशन बताई थी मैंने आपको। तब वहाँ पर रेखाएं कैसी होती हैं हमारी, समान समपाती होती हैं। तो देखो समीकरण क्या बनेगी, हम इस बार हमें तीनों ही मान बराबर चाहिए, समझ रहे हैं। तो आप चाहे तो पहली समीकरण को 2 से गुणा करके लिख दो, चाहे 3 से गुणा करके लिख दो, वो आपका मन है, या अपनी तरफ से कोई और समीकरण लिख दो। ठीक, लेकिन ये वाली कंडीशन सप्लाई होनी चाहिए कि तीनों मान आपस में बराबर होने चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका इसका ये होता है कि जो समीकरण दी गई है उस समीकरण में 2 से या 3 से या 4 से जिससे भी गुणा करो, एक नंबर से गुणा करके लिख दो। देखो पहली समीकरण में मैं गुणा करके लिख दे रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे। जैसे कि क्या बनेगी समीकरण, मैं दिखा देता हूँ आपको समीकरण। देखो पहली समीकरण में 3 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6x प्लस के 3 त्रिके 9y और माइनस के 3 अट्ठे 24 बराबर 0। अब देखो जो समीकरण नंबर 2 बनी, इसमें अप्लाई करके देखो a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान कितना माइनस के 8। ऐसे ही a2 का मान कितना हो जाएगा 6, b2 का मान कितना हो जाएगा 9, ठीक, और
टू का मान कितना हो जाएगा -24। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। देखो लगाओ इसमें, यानी कि बस ऐसे ही बटे कर दो इनके यहाँ पे, ठीक है, समझ जाओ ना आप। यानी कि 2 ही का ना 2 और 2 तिया 6, 3 ही का ना 3 और 3 तिया 9, 8 ही का ना 8 और 8 तिया 24, 1/3 1/3 और 1/3, तो तीनों ही आपस में बराबर आए या नहीं आए। तो रेखाएं कैसी हो गई हमारी, समांतर हो गई। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि दो समीकरण दी गई हैं, x माइनस के बाई प्लस के 1 बराबर 0। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो इसमें हमें ग्राफ खींचना है। पहले तो इन दोनों का हमें क्या खींचना है, ग्राफ। और x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए सवाल से डरिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, एग्जाम में आने की दृष्टि से मोस्ट सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो देखो कैसे करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को हम पहले इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद उस ग्राफ से कोई एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। उस त्रिभुज के हमें निर्देशांक बताने हैं कि इस त्रिभुज के निर्देशांक क्या हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो देखिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। देखो पहले तो समीकरण को ठीक रूप से लिख लीजिए, बराबर से इधर पहुंचा दीजिए इसको, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए बराबर से दूसरी साइड में कुछ ना कुछ अचर पद होना चाहिए। तो लिखेंगे x माइनस के बाई, ये बराबर से इधर लिखा हुआ प्लस का बराबर से इधर ले जाओ तो कहाँ हो जाएगा, -1। समीकरण 1 इसी तरीके से 3x प्लस के 2y बराबर से इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। समीकरण नंबर 2 मान ली हमने ये। अब देखो, अब पहली समीकरण से लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से, ठीक है। देखो समीकरण 1 लिख लो, x माइनस के बाई बराबर -1। मैंने बताया था कि जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने के लिए हम x के और y के मान अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं। तो माना यहाँ पर x बराबर मैं पहले 0 रखता हूँ, ठीक है। तो x की जगह पे आप 0 लगा दीजिए, माइनस के बाई बराबर -1। तो मुझे यहाँ से y का मान कितना प्राप्त हो, देखो माइनस के, देखो यहाँ पे माइनस के बाई और इधर -1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो बाई बराबर 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। देखिएगा इसी तरीके से आप बाई बराबर कुछ मान लीजिए, तो मैं यहाँ पर बाई बराबर 0 मान लेता हूँ, ठीक है, समझ गए। देखो बाई की जगह पे लगाओ, यानी कि x माइनस के 0 बराबर -1। तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ, -1। देखो दो बिंदु मुझे यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं, x का मान भी मिला, y का भी मिला, y का भी मिला और x का भी मिला, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग समीकरण नंबर 2 से मान निकाल लेते हैं। और समीकरण समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 लिखी हुई है 3x प्लस के 2y और फिर लिखा हुआ है बराबर 12, ठीक है, समझ गए आप। तो ये समीकरण नंबर 2 थी हमारी। देखो इसके भी मान निकाल लेते हैं अब हम लोग। x बराबर कुछ भी मान लो जो आपका मन कहे, ठीक। तो मैं x बराबर सबसे पहले 0 ही रख करके देखूंगा, ठीक है। लेकिन आपको मान ऐसा मानना है कोई भी जहां पर हमें x के और y के मान एक पूर्ण संख्या में प्राप्त हों, ठीक। देखो 3 × 0 प्लस के 2y बराबर 12। देखो यहाँ से 3 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 और 2y बराबर कितना आ जाएगा इधर से 12। 2 से कितनी बार कटा, 6 बार। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ मुझे यहाँ से 6, ठीक। इस बार आप y बराबर भी कुछ मान लीजिए, y बराबर मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है ना। देखो y का मान 0 माना तो 3x प्लस के 2 × 0 बराबर 12, ठीक। 3x बराबर 12, यानी कि 3 का ना 3 और 3 चौक 12। तो यानी कि x बराबर यहाँ से 4 प्राप्त हुआ। देखो हमने दोनों ही मान प्राप्त कर लिए, इधर से भी x का मान 2 बार मिला, इधर से भी y का मान 2 बार मिला, क्योंकि किसी भी बिंदु को यानी कि किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात। हाँ तो देखिएगा अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ कैसे खींचेगा, देखो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। देखो ग्राफ खींचने के लिए पहले समीकरण नंबर 1 के जो मान निकले थे
उनको देख लेते हैं। देखो समीकरण 1 से हमारा पहला मान निकला था, पहला बिंदु जो निकला था वो x बराबर 0 निकला था। इधर देखो x बराबर कितना निकला था 0, यानी कि x पे हमें कितना चलना है 0 चलना है, हम 0 चल गए। ठीक, फिर y पे हमें चलना था 1, तो y पे कितना चले हम 1 चले। ठीक, इस बिंदु को हम नाम दे सकते हैं 0,1। ठीक है, अब देखो ये वाला बिंदु बन गया 0,1। अब देखो दूसरी बात क्या थी, हमें y पे कितना चलना था 0 चलना था। देख रहे हैं ना, इधर देखिए y पर कितना चलना था 0, y पर चल गए हम 0। x पर कितना चलना है -1, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक, अब इस वाले बिंदु को हम नाम दे सकते हैं, इस वाले को -1,0। अब इन दोनों बिंदुओं को टच करते हुए एक रेखा खींच दीजिए, ये इस तरीके से, ये देखो खींच गई रेखा इन दोनों बिंदुओं को टच करते हुए। आप चाहे तो इस पर समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण क्या थी, x -1 प्लस के 1 बराबर 0, ये थी हमारी समीकरण। अब देखो दूसरी वाली समीकरण के मान क्या क्या थे, x पर कितना चलना था पहले हमें 0, चल गए जी 0 हम। फिर y पर कितना चलना था 6, ये आ गई जी देखो 1 2 3 4 5 6, इसे नाम दे सकते हैं 0,6। ठीक, अब देखो फिर y पे कितना चलना 0, बाई x पे 0 चले, x पे कितना चलना है 4, यानी कि इसे नाम दे सकते हैं हम 4,0। इन दोनों बिंदुओं को टच करती हुई एक रेखा खींच दीजिए, ये खींच गई रेखा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। इस पे भी आप चाहे तो समीकरण लिख सकते हैं। समीकरण क्या थी हमारी दूसरी, वो थी 3x प्लस के 2y और माइनस के 12 बराबर 0। देखो समीकरण लिख दिया करते हैं, उससे थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, एग्जामिनर भी अच्छे नंबर देने की क्षमता रखता है फिर। अब देखो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज बना, ये बना देखो त्रिभुज ये वाला और ये वाला। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। अब देखो इसके निर्देशांक तो हमें है पता, देखो कैसे पता है, त्रिभुज के निर्देशांक अब हम लोग निकालते हैं। देखो कैसे, देखो इस वाले बिंदु को देखो, ये है बिंदु, ये गया, ये आया, ये गया और ये आया, 3 बिंदु हैं। अब देखो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं -1,0। ऐसे ही इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 4,0। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। 4,0 हो गए। देखो ये वाले 4,0 निर्देशांक है, इस वाले के कितने -1,0। लेकिन इस वाले के निर्देशांक कहाँ से मिले हमें, बात तो ये है कि इस वाले बिंदु के निर्देशांक कहाँ से प्राप्त होंगे। देखो लगभग आप जब चलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो देखो ये कितने के आसपास गया, लगभग 2 के पास गया, और इधर से लगभग 3 के पास गया। ठीक है ना, जब आप अपने ग्राफ पेपर पर इसको खींचेंगे ना ग्राफ को, तो ये इधर से 3 चलेगा और इधर से 2 चलेगा, यानी कि x पे 2 और y पे 3। तो दूसरे निर्देशांक क्या हुए हमारे, ये बनेंगे 2,3। ठीक है, 2,3 निर्देशांक बन चुके। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। अब त्रिभुज को छायांकित करना था। छायांकित करने का मतलब ये है, देखो त्रिभुज ये वाला, समझ रहे हैं आप, इस त्रिभुज को छायांकित कर दिया हमने, ये लो ये हो गया जी छायांकित। आप चाहे तो डॉट डॉट लगा सकते हैं, जो त्रिभुज था हमारा हमने उसको छायांकित करके दिखा दिया आपको, बस हो चुका। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको, प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको हर एक सवाल बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर कराया है, अच्छे तरीके से आपको कराया है। तो देखिएगा, अगर आप लोगों की मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको पूरे मैथ का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ और इससे भी अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा आपको पढ़ाने की। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।